राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा ने बिहार में सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। हर तरफ बस इसी की चर्चा हो रही है, और हो भी क्यों ना। ये यात्रा कोई साधारण रैली नहीं है, बल्कि एक ऐसा जन आंदोलन है जो बिहार के लोगों के हक के लिए लड़ा जा रहा है। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है और इस बार माहौल कुछ अलग ही है। राहुल गांधी ने 17 अगस्त को सासाराम से वोटर अधिकार यात्रा शुरू की है, जिसका मकसद है जनता को उनके वोट के अधिकार के बारे में जागरूक करना। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का कहना है कि चुनाव आयोग की विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR की प्रक्रिया में भारी गड़बड़ी हो रही है। गरीब, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक वोटरों के नाम मतदाता सूची से काटे जा रहे हैं ताकि सत्ताधारी पार्टियां फायदा उठा सकें। राहुल गांधी ने इसे वोट चोरी का नाम दिया है और कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र पर हमला है। इसीलिए ये यात्रा शुरू की गई है ताकि जनता को उनके हक की लड़ाई के लिए एकजुट किया जाए। बिहार की जनता भी राहुल गांधी की इस लड़ाई में उनका भरपूर साथ दे रही है। बिहार के गांव-गांव, शहर-शहर में हजारों लाखों लोग सड़कों पर उमड़ रहे हैं। सासाराम से लेकर मुंगेर, कटिहार, पूर्णिया तक हर जगह जनसैलाब देखने को मिल रहा है। लोग धूप, बारिश, गर्मी की परवाह किए बिना राहुल गांधी को सुनने आ रहे हैं। किसान, मजदूर, युवा, महिलाएं, हर कोई इस यात्रा का हिस्सा बन रहा है। राहुल जब मंच पर बोलते हैं तो लोग टकटकी लगाकर सुनते हैं। वो बेरोजगारी, महंगाई और वोट चोरी जैसे मुद्दों को ऐसे उठाते हैं कि लोग कह उठते हैं, बात तो सही है। तेजस्वी यादव का देसी अंदाज और उनके नारे भी भीड़ में जोश भर रहे हैं। ऊपर से आज प्रियंका गांधी भी इस यात्रा में शामिल हो गई हैं। सुपौल में प्रियंका का आना इस आंदोलन को और मजबूती दे रहा है। उनकी सभाओं में महिलाओं की भारी भीड़ देखी जा रही है, जो नीतीश सरकार के लिए खतरे की घंटी है। इस यात्रा ने मोदी नीतीश की जोड़ी की टेंशन बढ़ा दी है। वो जुट गए हैं कि कैसे भी इस यात्रा को रोक दी जाए, कैसे इसको दबा दिया जाए, क्योंकि वोटर अधिकार यात्रा ने उनके पसीने छुड़ा दिए हैं। इसकी एक बड़ी वजह है यात्रा की सफलता। ये यात्रा सिर्फ रैली नहीं है, बल्कि एक जन जागरण अभियान बन चुकी है। राहुल और तेजस्वी की जोड़ी हर गांव, कस्बे में जाकर लोगों को बता रही है कि उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। ऊपर से प्रियंका गांधी का शामिल होना इस आंदोलन को और धार दे रहा है, खासकर महिलाओं और युवाओं में। बिहार में नीतीश का कोर वोट बैंक महिलाएं और गरीब तबका अब इस यात्रा की तरफ आकर्षित हो रहा है। ऊपर से इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े नेता जैसे अखिलेश यादव, MK स्टालिन और सिद्धारमैया भी इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। ये सीधे सीधे विपक्ष की एकजुटता का संदेश दे रहा है, जो NDA के लिए बड़ी चुनौती है। सबसे बड़ी बात, ये यात्रा जनता को उनके वोट की ताकत का एहसास दिला रही है। लोग अब समझ रहे हैं कि अगर उनका नाम वोटर लिस्ट से कट गया तो उनकी आवाज भी दब जाएगी। दूसरी बात, ये यात्रा महागठबंधन को एकजुट दिखा रही है। प्रियंका गांधी का बिहार में पहला सियासी दौरा नीतीश की गढ़ में सेंध लगा सकता है, क्योंकि उनकी सभाओं में महिलाएं बड़ी तादाद में आने वाली हैं। तीसरी और आखिरी बात, BJP और JDU के लिए वोट चोरी का जवाब देना मुश्किल हो रहा है। चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे हैं और जनता का गुस्सा बढ़ रहा है। अगर ये गुस्सा वोट में बदला तो बिहार में NDA की राह मुश्किल हो जाएगी। अब देखना यह है कि 1 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में होने वाली मेगा रैली क्या नया इतिहास रचती है। तब तक आप हमें बताइए, क्या ये यात्रा बिहार का सियासी मिजाज बदल देगी?